हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आगमन। 1488 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। इसी के साथ यूरोप से इंडिया और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक सी रूट स्टेब्लिश हो गया। यूरोपियन कंपनीज ने तुरंत इस सी रूट के थ्रू ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोमे डायस ने डिस्कवर किया था, जो कि एक पोर्चुगल एक्सप्लोरर था। तो शुरुआत में इस सी रूट को बेसिकली पोर्चुगल की कंपनीज ने ही यूज़ करना शुरू किया और बाद में आसपास की और भी यूरोपियन कंपनीज ने इस सी रूट के थ्रू ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। अब बाकी यूरोपियन कंपनीज की देखा देखी 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन ने भी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज। अब इतना लंबा नाम सुनकर आप लोग कंफ्यूज मत हो। बेसिकली इसी कंपनी को हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इंडिया और दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन चाहिए थी। तो वो तुरंत अपना स्कूटर उठाकर एलिजाबेथ के पास पहुंचे और एक पेटिशन दिया और बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस सी रूट को यूज़ करके बढ़िया ट्रेड कर सकती है और बढ़िया प्रॉफिट बना सकती है। क्वीन एलिजाबेथ को उनकी बात तुरंत समझ आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर पास करके दे दिया। चार्टर मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश थी, क्योंकि चार्टर में 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी गई थी उन सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए जो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में आते हैं और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट में। इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली, इसका मतलब किसी भी और ब्रिटिश कंपनी को इन एरियाज़ में ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है तो एक कंपनी, तो इसके अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स थे, क्लर्क से लेके ऑफिसर्स तक, जो रिपोर्ट करते थे एक गवर्नर को। और ये गवर्नर रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसमें 24 डायरेक्टर्स होते थे। जिन्हें अपॉइंट किया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। कंपनी रजिस्टर हो चुकी थी, ट्रेडिंग के लिए परमिशन भी मिल चुकी थी। इंडिया में एंटर करने के लिए फिर भी 8 साल लग गए, यानी 1600 में इस्टेब्लिश होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1608 में पहुंची। इसका कारण था कि दूसरी यूरोपियन देशों की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, स्पेशली पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में पहले से ही आ चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी और नई कंपनीज यहाँ पे आके उनको कंपटीशन दें। तो वो रास्ते में ही उनके साथ लड़ाई झगड़े और फाइट्स होती रहती थी। फाइनली जैसे तैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में सूरत आ गई। यहाँ पर आकर उसे समझ में आया कि यहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी नहीं था। नेक्स्ट चैलेंज उनका ऑलरेडी वेट कर रहा है, और वो चैलेंज ये है कि इंडिया में मुग़लों का शासन है, और अगर ट्रेड में बढ़िया मुनाफा करना है तो मुग़लों को भी खुश रखना ज़रूरी है। तो उस समय मुग़ल बादशाह था जहांगीर, और ब्रिटेन में एलिजाबेथ की 1603 में ही मृत्यु हो चुकी थी। तो अब जेम्स फर्स्ट का रूल चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स फर्स्ट को बताया कि इंडिया में जहांगीर का रूल है और वो हमें यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की कोई परमिशन दे नहीं रहा है, और फैक्ट्री नहीं लगेगी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करेंगे कैसे। तो जेम्स फर्स्ट ने कहा कि बेटा तुम जो है ट्रेडिंग करने पर ध्यान दो, इन सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, फैक्ट्री की परमिशन तो इसका बाप भी देगा। तो 1615 में जेम्स फर्स्ट ने जहांगीर के दरबार में एक डेलीगेशन भेजा। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे सर थॉमस रो। थॉमस रो तो ये मानिए कि कसम खा के आया था कि जहांगीर को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, वहाँ पे ही कुछ टाइम तक उसने रहना शुरू कर दिया। जहांगीर को हर तरह से उसने ब्राइब करने की कोशिश की, हर तरह की घूस उसको दी, जो भी जहांगीर को पसंद था हर उस तरह की सेवाएं उस तक पहुँचा दी। यूरोप की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें उस तक पहुँचाई, और फाइनली जहांगीर को इम्पोर्टेड सामान की ऐसी लत लगा दी कि 1615 में जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी और कहा कि जहाँ चाहे वहाँ रहो, फैक्ट्रीज बनाओ, जो करना है करो, परेशान अगर कोई करे तो मुझे आके बता दो। बस जहांगीर की एक छोटी सी डिमांड थी कि बस रॉयल फैसिलिटीज़ जो भी हैं इस तरह की बस चलती रहनी चाहिए। तो जहांगीर ने एक लेटर लिखा जेम्स फर्स्ट को और बोला कि आपका जो रॉयल लव है बस ये मिलते रहना चाहिए, आपकी कंपनी को इंडिया में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो ये जो लेटर है ये विकिपीडिया में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी।
1619 में सूरत में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बना दी, 1639 में मद्रास में, 1668 में बॉम्बे में और कलकत्ता में 1698 में भी ट्रेडिंग पोस्ट रेडी हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ट्रेड किन चीज़ों में करते थे। तो ब्रिटिशर्स लेकर आते थे कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस, और यहाँ से लेकर जाते थे कॉटन और सिल्क के कपड़े, और इसके अलावा सॉल्ट पीटर। तो इंडिया जो है वो एक बहुत ही रिलायबल सप्लायर था सॉल्ट पीटर में। अब ये सॉल्ट पीटर होता क्या है? बेसिकली सॉल्ट पीटर जो है गन पाउडर बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और पूरे यूरोप को इसकी ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स इसको यहाँ से इंडिया से लेके जाते थे, और इंडिया इसका एक बहुत ही रिलायबल सप्लायर था। अब 1647 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 23 फैक्ट्रीज खड़ी कर दी। बेसिकली इन फैक्ट्रीज का यूज़ क्या था? ब्रिटिशर्स इन फैक्ट्रीज को यूज़ करते थे गोदामों की तरह, जहाँ ट्रेडिंग का सारा सामान रखा जाता था, लोग इसमें रहते भी थे और साथ में इसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। इनमें से 3 फैक्ट्रीज बहुत ही मेजर स्केल पर बनकर तैयार हो गई। ये फैक्ट्रीज कम किले ज़्यादा थे। इनमें से पहली फैक्ट्री थी बंगाल में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे में बॉम्बे कासल। इसके बाद मुगल किंग फारूक शाह ने 1717 में ब्रिटिशर्स की कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी। उसने बोला कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो बिना कोई कस्टम ड्यूटी, बिना कोई टैक्स दिए हुए। अब इन सब के चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धड़ाधड़ पैसा छापना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी ही है। इसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बना दिया। इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।